अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जावेद उस्मान रब्बानी है, अहले हदीसों का मौलवी है, वहाबियों का। ये अपने आकाओं को बचाने के लिए कैसी कैसी बातें कर रहा है। आज के फ़िलिस्तीन के जो मुसलमान हैं उनको काफिर बता रहा है, और वो इस बिना पर कि उनका तौहीद ही दुरुस्त नहीं है, इसलिए उन पर जुल्म हो रहा है। याद रहे, तौहीद अगर किसी का अगर थोड़ा भी अगर सही नहीं है तो वो शख्स काफिर है, और ये काफिर बताने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उन पर जुल्म हो रहा है। और वो क्या दलील दे रहा है वो भी आप पहले देख लें, इसका वीडियो देख लें, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। फलस्तीन में मार हो रही तो भी उनके पास भी पूरा इस्लाम नहीं है जी। मेरी बात आपको क्या है, बुरा लगेगा, लेकिन जाओ तहकीक करके देखो। हकीकतन अगर वो तौहीद पर होते तो वहां पर भी ये काम नहीं होता। उनके बच्चों के, उनकी औरतों के कपड़े देखो, बुरखा है वहां पर, लिबास वो है नहीं, वेस्टर्न कल्चर का लिबास है भाई उन लोगों के पास भी आज भी। असल इस्लाम होता, असल तौहीद होती तो नहीं होता ये। जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, ये जनाब कहते हैं कि उनका तौहीद ही मुकम्मल नहीं है, उनके पास सही इस्लाम नहीं है। आप उनका लिबास देखिए, वह वेस्टर्न कल्चर पहन रहे हैं। ये दलील इन्होंने बनाया और कह दिया कि उनका तौहीद ही मुकम्मल नहीं है। आइए पहले इनको मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए कि इनका तौहीद फिर कैसे मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि ये भी वेस्टर्न कल्चर ही पहन रहे हैं। ये तो बिल्कुल यहूदियों वाला पहना हुआ है, डॉक्टर जाकिर नायक है और ये इमरान बरदस है, ये सब कोट टाई लगा कर घूम रहे हैं। ये वेस्टर्न कल्चर है? नहीं है ना? इसे दिखाओ कि ये भी वेस्टर्न कल्चर ही है। और ये जो सर पे खुद जो है, ये क्या नाम से रुमाल रखा हुआ है, ये कौन सा कल्चर है? अमामा शरीफ बांधने के लिए उसको, अमामा शरीफ जो सुन्नत है बांधना, उसको तर्क कर दिया, और उसके बाद में सऊदी अरब का जो है वो रुमाल इसने टांग लिया। हिंदुस्तान में बोल रहा है कि कभी ना कभी तो सऊदी वालों के उधर शेखों की नज़र मुझ पर पड़ेगी, और उस दिन मेरी लाइफ बन जाएगी कि मैंने तुम्हारी गुलामी का जो है पट्टा जो अपने गले में डालकर मैं कुत्ता बना हुआ हूँ। ठीक है ना? यहाँ के जो लोग मौलवी हैं ना, अक्सर ये रुमाल क्यों ओढ़ते हैं? इसीलिए ओढ़ते हैं कि कभी ना कभी शेख लोग जो है यूट्यूब पर देखेंगे और उसके बाद में नज़र पड़ जाएगी कि हाँ भैया, ये भी हमारे गुलामी का पट्टा डाला हुआ है। देखिए, तकदीर बदल जाती है इनकी फटाक से। अभी इलियास सरफुद्दीन को आपने देखा होगा, 2-3 साल के अंदर कैसा चमक गया, समझ गए? वो लाल रुमाल ओढ़ रहा था, अभी सफ़ेद, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि कितना बड़ा शेख बन गया हो। तो इसी तरह से ये लोग जो है पैसा कमाने के लिए जो है कुछ भी बोलते हैं। और ऐसा इसने बोला क्यों है मालूम है? कि अभी आपने लोगों ने देखा होगा नेट पर, जो लोग न्यूज़ देखते हैं, कि सऊदी अरब इस बीच में तमाम लोग, जब फ़लस्तीन में जो है बम फूट रहे थे, बेचारे बेकसूर और छोटे छोटे जो बच्चे मारे जा रहे थे, औरतें मारी जा रही थी, उस बीच में इन लोगों ने पूरी दुनिया के जो है मशहूर एक्टर्स जो हैं उनको जमा करके वहाँ पर नाच गाना दारू शराब किया, अय्यासी की, समझ गए? तो कोई उंगली ना उठाए, तो अपने शेखों को बचाने के लिए कि भाई कोई उंगली मत उठाना हमारे शेख लोगों पर, क्योंकि उनका तौहीद ही नहीं मुकम्मल नहीं है फ़लस्तीन वालों का, इसलिए वो मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो गौर नहीं कर रहे हैं इस पर। तो ये बचाने की कोशिश। दूसरी बात, इसने कहा कि वहाँ अगर इनका तौहीद बराबर होता, मुकम्मल होता, तो इन पर जुल्म नहीं होता। जनाब, ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर हलाली है तो मैं पूरी दुनियाए वहाबियत को मैं चैलेंज करता हूँ। ये लोग जो अपने आप को अहलुल हदीस करते हैं, दिखा दे कहाँ पर लिखा हुआ है कि जुल्म नहीं होगा। समझ गए? तो मैं बस समझाने के लिए, आसान करने के लिए आपको बता देता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी जुल्म किया गया था कि नहीं किया गया था? सहाबा कराम पर जुल्म किया गया था कि नहीं किया गया था? अइम्मा मुस्तहिदीन पर जुल्म किया गया था कि नहीं किया गया था? हर दौर में इस्लाम के मानने वालों पर जुल्म किया गया है। तो क्या किसी का तौहीद ही मुकम्मल नहीं था इसलिए जुल्म हो रहा था? ये एक पैदा हो गया है। तो असल बात ये है कि इसका तौहीद खुद मुकम्मल नहीं है, समझ रहे हो ना? ये तौहीद इसका खुद ही मुकम्मल नहीं है। ये लिबास को इस्लाम बता रहा है, कहता है आप जाके कर देखिए उनका लिबास कैसा है, वेस्टर्न कल्चर है। हालांकि मैंने दिखा दिया, इसका भी वेस्टर्न कल्चर है, उसका भी, इसके मौलवियों का भी, इनके ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं बोलता, समझ गए? तो ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। एक बात याद रखिए कि जो नकाब है
और तहबंद कुर्ता है, अमामा है, और तहबंद पाजामा और कुर्ता है, ये इस्लाम में है। समझ गए? ये सब लिबास इस्लाम में है, ये सब लिबास इस्लाम नहीं है। समझ गए? लिबास इस्लाम नहीं है, लिबास इस्लाम में है। समझ रहे हो ना? तो ये लिबास को ही इस्लाम बता रहा है। अब बताइए, कोई अगर यहूदी कुर्ता पजामा पहन लेगा तो वो इस्लाम में हो जाएगा? नहीं ना। जैसे गोश्त खाना बकरे का क्या है, इस्लाम में है, जायज़ है। मगर अगर कोई खाए तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई इस्लाम में हो जाए। आसान करके मैं समझा रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ये लोग जाहिल हैं अव्वल दर्जे के, जो इनके बड़े बड़े उलमा इतने बड़े जाहिल हैं। और मैं तो कहता हूँ कैसे लोग सुनते हैं, जाहिल ही लोग इनको सुनकर जो है इनकी जमात में चले जाते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं बात को। समझ गए? तो ऐसे बेहुदा लोगों से बचें और अपना ईमान बचाएं। ये सिर्फ अपने शेखों की गुलामी कर रहे हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। इनको दीन और इस्लाम से कुछ लेना ही देना नहीं है। वीडियो में अपनी राय ज़रूर पेश करें कमेंट में, अगर आपको अच्छी लगे तो, और लाइक शेयर ज़रूर करें, और शेयर भी किया करें ताकि लोग जो है ईमान अपना बचा सकें ऐसे लोगों से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।